ओके, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीयूष राणा। अकाउंट्स सीख रहे हैं। अकाउंट्स के साथ रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीख लें, है ना। आज हम लोग थोड़ा सा हटके एक सब्जेक्ट उठाते हैं, आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्यों जरूरी है? But see, whatever the standards, whatever the rules, whatever the regulations, whatever the patterns in international trades are, do you think कि वो एक दिन में बन गए? Is it? Obviously not. हाँ? कुछ प्रॉब्लम आया, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो सोचा गया। वो सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन निकला, अप्लाई हुआ, अप्लाई होने के बाद रिजल्ट अच्छा हुआ तो हमने उसको स्टैंडर्ड बना दिया। सिंपल रूल है। क्रिकेट का जो इतना सारा रूल्स है वो पहले से बना क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम आया होगा। नहीं, मैंने इतना लंबा मारा और फिर भी तूने मेरे को एक ही रन दिया, ऐसा कैसा? तो वो फोर्थ है, चौका घसीटते घसीटते गया तो डायरेक्ट गया। अब तो मैंने डायरेक्ट मारा, ऐसा कैसा? वो सिक्स। मे बी देयर वर सम रूल्स। धीरे धीरे कुछ इवेंट्स होते जाते हैं, फिर रूल्स बनते जाते हैं। सिमिलरली इन अकाउंट्स ऑल्सो, टुडे यू आर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स, राइट? एफ आई, एस वाई, टी वाई, तीनों में आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए। टी वाई में आपने कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाए। क्या वो सेम थे, क्या अलग थे? पार्टनरशिप से अलग थे। यू मेड वर्टिकल, उसमें भी पहले आपने कैपिटल लिया, फिर रिजर्व्स लिया, फिर बोरोड फंड लिया। बोरोड में भी पहले सिक्योर्ड लिया, फिर अनसिक्योर्ड लिया, उसके बाद आप लोगों ने करंट लायबिलिटी, बराबर। बोरोड को हमने नाम दे दिया नॉन करंट लायबिलिटी, बाद में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी हमने क्रेडिटर्स, उसका नाम क्या दिया? ट्रेड पेएबल्स, बिल्स पेएबल, बराबर है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें आई। फिर असेट आए। असेट में कौन आया? फिक्स असेट्स। पहले कौन सा आया? टेंजिबल। उसके बाद कौन सा आया? इनटेंजिबल। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट लिया, उसके बाद हमने करंट असेट्स लिए। इन्वेस्टमेंट को हमने नाम दे दिया था नॉन करंट असेट्स, राइट। करंट असेट्स में भी हमने डेटर को डेटर नहीं बोला, बिल रिसीवेबल नहीं बोला, क्या बोला? ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। जैसे वहां पे ट्रेड पेएबल्स बोला, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल बोला। स्टॉक को स्टॉक बोला क्या? नहीं, इन्वेंटरी बोला। सी दिस वे द चेंजेस। और इन सबको सपोर्ट करने के लिए आपका पीएनएल बना, आपका बैलेंस शीट बना, और उन सबको सपोर्ट करने के लिए आपने क्या बनाया? शेड्यूल्स। शेड्यूल्स वाज द रफ वर्क। नॉर्मली रफ वर्क किधर भी कर लेते थे, टोटल और मार देते थे ऊपर, है ना। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई रूल नहीं था। इसके लिए आप कैपिटल अकाउंट बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओ तो भी चलेगा, उसको बैलेंस शीट में सॉल्व कर लो तो भी चले, बराबर है। यस, बट व्हेन यू रन अ कंपनी, स्पेशली एमएनसीज, बड़ा बड़ी बड़ी कंपनी है, 500 करोड़ वाली टर्नओवर वाली वगैरह, तो उनको कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, बराबर। तो यही सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब बने। आई वॉज लिटरली सरप्राइज जब थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा था, मेरा नजर गया। सोचो कि अपने जो मंत्री थे पुराने पुराने, जिन्होंने आजादी लड़ के पाई थी, वो कितने विजनरी थे। 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंट, 1949 आईसीएआई बना, और 1977 से हम लोग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन गए थे। यानी तब पता था कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में जाएगा तो उसको ये सब लोचे आएंगे, चलो अकाउंट्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं। आज़ादी के 2 साल बाद पता चल गया, नहीं यार, बिजनेस तो अच्छा खासा है, इंडियंस के पास दिमाग है, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने जरूरी है, थोड़ा सा उसका अकाउंटिंग सिस्टमैटिक होना जरूरी है। चलो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं। सो विजनरी लीडर्स, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस कि टुडे वी आर लिविंग ओनली फॉर द डे, but those leaders were having the view for the next 50 years or 20 years कि नहीं, आने वाले इतने सालों में ये होगा, तो अपन आज से तैयारी करके रखते हैं। yes, let us come to the topic, conceptual foundation of official statement of financial statement of financial statement। स्पेस आप लोग कर देना उसमें, ओके, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि मैं ही कर दूं? रुको, कर देते हैं, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा आपको, बट इट्स ओके, कर लेते हैं, उसमें क्या हो गया, क्या टाइम लगता है ना। चलो, सो was it a easy game to set the standards? No, over the past few decades अपने को लेजर लेना है, बराबर है, हाँ लिया। ग्लोबल बिजनेस हैज अंडरगॉन अ ड्रास्टिक चेंज इन डूइंग बिजनेस।
economic environment also changes drastically. India, being one of the emerging economic powerhouse and largest market in the world, has been a part of process of change, right? In today's world, these changes have registered a paradigm shift in conduct of business. कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप लोग जो जेंजीज हो, आप लोगों ने ऑलरेडी मोबाइल हाथ में दे दिया, इंटरनेट आपके हाथ में था, पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आपको मिले हुए थे. दैट्स व्हाई यू कंपेयर विद द डेवलप्ड कंट्रीज एंड यू से कि इंडिया में कुछ नहीं हुआ. बट वी द 50s वाला, अभी जो हम लोग 50 के आसपास है, मतलब 1970s में जो बॉर्न हुए, हम लोगों ने देखा है कि देश गरीब था. वसे का सिर्फ प्लेटफॉर्म, 2 ही प्लेटफॉर्म थे, उसमें भी अगर आपको गांव भी जाना है तो गिनी चुनी दिन की 3 गाड़ियां आती थी. बट नाउ दूर जाने की गाड़ियां भी कितनी सारी है, लोकल्स कितनी सारी है. भाईंदर का जो ब्रिज पुराना वाला अभी तोड़ दिया समझो, बट उस पे से मैंने ट्रेवल किया 1984 में. लिटरली वो ब्रिज ऐसा हिलने लगा था ब्रिटिश के ज़माने के. एंड 2006 में वहाँ पे वही भाईंदर के ब्रिज पे 4 लेन थी, यानी कि 2 ब्रिज थे. जस्ट इमेजिन. सो इट वाज नॉट द केस कि इंडिया ने कुछ किया नहीं था, किया था, बट वो पेस थोड़ा सा स्लो था. और मैं तो बोलूँ अच्छा हुआ कि स्लो था. जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तब बनाए थे अभी भी चल रहे हैं, वरना आजकल कंस्ट्रक्शन बन रहा है, टूट रहा है. पानी की टंकी, सूरत का एग्जांपल आपको पता है, इंदौर का ब्रिज आपको पता है, पर और बहुत जल्द अपना रिसेंटली हुआ था भाईंदर का ब्रिज, मेरा भाईंदर का, है ना, क्या ऐसा जा रहा है, बाद में ऐसा हो रहा है अचानक, ताकि ठोको ऊपर जाओ सीधा, राइट. तो उतने गंदे काम नहीं थे. दिखावे के काम से अच्छा है क्वालिटेटिव काम होना जरूरी है. Business practices have undergone tremendous changes. This has generated a need of continuous integration of global best practices in business. In view of this, financial reporting has resulted into major transformation. Right? This has reflected in transformation in financial reporting and setting up of accounting standards. In India, the ICAI is a premier national institution in the country. ये हम सबको पता है, पर तो ये इसमें पूरा बैकग्राउंड है. आई होप आप लोग पढ़ लोगे, समझ में आ रहा है. बेसिक है, इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है कि IFRS बनने से पहले इंडिया की कंडीशन क्या थी वो तो हम समझे, है ना. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी हैड दिस थिंग. तो रिपोर्टिंग एज पर कंपनीज लॉ में हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं. क्या बनाते हैं उसमें? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस ऑफ इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट्स बनाए. मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों, बस यही चीज आने वाली थी इसमें, राइट. देन मीनिंग, किस चीज का मीनिंग? इन एनी इंडस्ट्री वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, बराबर, there are various departments which functions for achievement of corporate goals. The functioning or may not be interdependent, right? But at the end of the day they are linked to accounts and financial departments. The accounting and financial aspects of each department are recorded and reported to various stakeholders. अब stakeholders कौन है? तो मैंने आपको ऑडिटिंग में बताया हुआ है. ऑडिट एंड एश्योरेंस के वीडियोस आप लोग पढ़ोगे ही, देखोगे ही, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा who are the stakeholders, right? There are 2 types of reporting. एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू वेरियस स्टेकहोल्डर्स, बड़ा हर एक को जानने का हक है कि हमने जिस कंपनी के ऊपर इतना भरोसा किया वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितना है, कैसा है, बड़ा. डेफिनेशन. दूसरा मैनेजिंग रिपोर्टिंग, वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है. Financial reporting involves the disclosure of financial information to various stakeholders about financial performance of the organization over a specified period of time. Normally वो period of time क्या है? 1 year. हर साल हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. रीजन यही है कि भैया जो भी अकाउंट बने हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रू एंड फेयर हो, और जिनके दम पे हम लोगों ने बिजनेस किया है उनको पता चले. This stakeholders includes investor, creditors, public lenders, government agencies, बराबर. In case of listed companies, the frequency of financial reporting is quarterly or annually. हम लोग को वो भी पता है कि क्वार्टर्स के लिए बैंक्स जो है वो क्वार्टरली बनाती है. यू हैव लर्न इन पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग ने बैंक के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, बराबर है. तो वो क्वार्टरली बनते हैं. दूसरी नॉर्मल कंपनियां एनुअली बनाती है. फिर क्वार्टरली वाले भी मर्ज करते ही है, नो डाउट इन दैट. वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर बताना है. Q1, Q2, Q3 summed up with Q4 makes your annual profit, annual sales, annual purchase, everything. Financial reporting is usually considered as end product of accounting. साल भर जो मगजमारी की है, बराबर, उसको हमने क्या किया? फाइनल अकाउंट में बनाया और उसका रिपोर्ट बना हुआ है, बराबर है. सो दैट इज द एंड प्रोडक्ट,
रिजल्ट है साल भर की पढ़ाई का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट एंड द पब्लिक about how the company is performing over a specified period of time. Yes, objectives of financial reporting क्यों? तो information of management, information to the investors, information to the shareholders, information about economic resources, कितने हैं हमारे पास, कितने नहीं है, कितने ज़्यादा है, कितने कम पड़ रहे हैं, information to the stakeholders, बराबर है, apart from above two, information to the auditors, एनहांसिंग सोशल वेलफेयर, CSR हम लोग ने देखा हुआ है, बराबर। देखो सारे सब्जेक्ट आप कनेक्ट करोगे ना तो पढ़ाई आसान बन जाती है। इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट वापस आ गया है, प्लानिंग एनालिसिस के लिए, और यहाँ पे बोला है मैनेजमेंट डिसीजन के लिए। उतना जरूरी नहीं था, साथ ही लिख देना बस है। ओके, एजम्पशंस यहाँ पे क्या क्या है, तो गोइंग ऑन कंसर्न है और एक्रूअल बेसिस है। गोइंग ऑन कंसर्न मीन्स क्या आप बिजनेस सिर्फ 1 साल के लिए कर रहे हो या सालों के लिए कर रहे हो, राइट। सो बिजनेस शुड बी गोइंग ऑन, इसीलिए हम लोग कल का क्लोजिंग वो आज का ओपनिंग पकड़ते हैं, बराबर है। एक्रूअल बेसिस, कुछ आना बाकी है तो हम लोग ऐड करते हैं या लेस, ऐड। कुछ देना बाकी है तो ऐड करते हैं या लेस, ऐड। कुछ पहले ही आ गया है या पहले ही दे दिया है तो लेस किया। प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, प्रीपेड हमने कहाँ डाला, असेट में, क्योंकि अगले साल वो पे करना नहीं पड़ेगा। प्री रिसीव्ड हमने कहाँ डाला, लायबिलिटीज में, शायद सामने वाले मांग लिया तो देना पड़ेगा। दैट इज एक्रूअल बेसिस। सिर्फ एक्चुअल नहीं, आना जाना, लेना देना, पुराना, पिछला, आने वाला, सब कुछ उसमें हम लोग लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो गोइंग ऑन कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, जिसको भरोसा करने लायक। यस, क्या वो कंप्लायंस करनी चाहिए आपके लॉस के साथ, यस। शुड इट बी मटेरियलिस्टिक या इमटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक। शुड इट हैव मॉनिटरी वैल्यू और नॉन मॉनिटरी वैल्यू, कितना आशीर्वाद या कितना श्राप कमाया, वो सब फाइनल अकाउंट में आते हैं क्या, नहीं, तो उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं करेंगे, राइट। Effective financial reporting can increase business efficiency and transparency as well as help to make better decisions. In order to create effective financial reporting, it is necessary to have basic understanding of what makes financial reporting effective, right? Effective financial reportings are not basic charts which reflects company's financial status or a sheet of paper with fact and figure. Effective reports show the trends. They answer the questions rather than simply providing data. मैंने कहा ना कि देखो अपने नेता लोग कितने विजनरी थे कि आज़ादी के 2 साल में ही उन्होंने ICAI बना दिया कि नहीं, अकाउंट्स को सिस्टमैटिक रखना बहुत ज़रूरी है। फाइनली अपन इंडियंस है, बराबर है, धंधे में दोस्ती नहीं। They provide insight into company's unique financial situation to help solve problem before they emerge. So reporting is not just stating the fact, it is also suggesting, it is also reporting कि ये झोल था, ये ऐसे सुधारा, आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सबका गाइडेंस भी है। इट इज क्रूशियल इफ यू विश टू ग्रो योर बिजनेस, राइट। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में सजेशन बॉक्सेस होते हैं, सजेशन बॉक्सेस में आप सजेशन डालते हो, खुलता कब है, 5 साल बाद, अंदर पूरी मकड़ी के जाले बन जाते हैं। शुड योर सजेशन बॉक्स बी ओपन्ड डेली, यस। इफ यू वांट टू improve the quality of your operations, your suggestion box should be opened daily. The letters or the suggestions in the box should be opened daily, should be read. The qualitative suggestions should be analyzed and then implemented and then checked whether there is an improvement in the operation or no. Same reporting का है ना। Following characteristics make effective reporting, effective financial reporting. क्या है? कीप इन्वेस्टर्स इन माइंड, बराबर, जिनका पैसा हमने यूज किया है उनका तो बराबर। रिजल्ट ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेस, अभी टैली बिली जो है आपका ऑटोमेशन में चला जाता है, बट आप उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहोगे ये या क्रॉस चेक करोगे, करना चाहिए, बराबर। एक जिम्मेदार अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि ही और शी शुड चेक द फिगर्स which are given by the automated technology also. You should not completely rely on automated figures. Compliances with the law, disclosure cycle, yes, collaborations. If the company is going for mergers and acquisitions and all those things, even those financial data should be presented, correct.
शो द कंटेक्स्ट एंड कीप इन्वेस्टर्स इन माइंड, यही सब चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है वापस से, राइट। तो अब आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ के इजीली इनको याद रख सकते हो। यस, समझा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस। रेलेवेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मटेरियलिटी यानी कि जो फैक्ट एंड फिगर है वही होने चाहिए या जो नहीं है वो सब डालना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, बराबर है। फेथफुल प्रेजेंटेशन, यस। रिलायबिलिटी में क्या आता है? फेथफुल प्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, न्यूट्रलिटी, प्रूडेंस, कंप्लीटनेस एंड कंपैरेबिलिटी, बराबर है। इसमें आपको शायद प्रूडेंस ना समझे, तो प्रूडेंस क्या है? एक एजम्पशंस के बेसिस पे आप जाते हो जो आपको लिमिट सेट करके देता है। इट प्रीसपोजेस रिकॉग्निशन ऑफ अनसर्टेनिटीज इन रिपोर्टिंग थ्रू एडिक्वेट एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर. It should be remembered that prudence does not allow creation of secret reserves or excessive provisions or understatement of assets or income or overstatement of liability. बराबर? थोड़ा सा बैकअप रखते ही हर कंपनी रखती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट कितना रखना है, कैसे रखना है, वो डिस्क्लोज होना जरूरी है। आई होप कि आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया कि ये अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ये रिपोर्टिंग जरूरी क्यों है। आईएफआरएस पे बाद में जाएंगे, पहले बेस ले लेते हैं अपना, पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। यस, थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। उंगलियों की एक्सरसाइज करना, मतलब 2 उंगली से कमेंट, 1 उंगली से लाइक और शेयर कर सकते हो। हाइप आया हुआ है, बराबर, सुपर बैच, सुपर कॉइन, सुपर थैंक्स, ऐसा कुछ आया हुआ है, तो एक्सप्लोर देम एंड उसके ऊपर भी उंगली किया करो ताकि अपना चैनल ऊपर आए। ओके।